अब हम लोग करने वाले हैं मौलिक अधिकार का प्रकार। पिछले क्लास में बताए थे कि मौलिक अधिकार के 7 प्रकार होते हैं, लेकिन भारतीयों को 5 ही प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो हम लोग 7 मौलिक अधिकार के बारे में एक एक करके अब जानते हैं। पहला है समता का अधिकार। देखिए, समता का अधिकार के लिए अनुच्छेद वर्णित है 14 से लेकर 18 तक, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि का मतलब होता है कानून, मतलब कानून के दृष्टि से हम लोग को समता का अधिकार प्राप्त है। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर हो, किसी भी गलती के लिए सबको सज़ा बराबर होगा। अमीरी या गरीबी के आधार पर सज़ा डिसाइड नहीं किया जाएगा। मतलब कानून के लिए हम लोग सब आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में वर्णित है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान विभेद पर निषेध। मतलब चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उससे आप छुआछूत की बात हो या भेद की बात हो, मतलब भेदभाव करना यह संभव नहीं है। न धर्म के दृष्टि से, न जाति के दृष्टि से, न लिंग के दृष्टि से, और न ही जन्म के दृष्टि से। समझ गए? चाहे किसी भी जात के लोग हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी को भी आपको भेदभाव नहीं करना है। सबके साथ समानता का अधिकार से पेश आना है। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन का अधिकार। देखिए, लोक नियोजन में समता का अधिकार होगा। मतलब जब सरकार की ओर से वैकेंसी आएगी, लोक मतलब पब्लिक, नियोजन मतलब भर्ती होता है, तब पब्लिक के लिए जब भर्ती निकलेगी सरकार की तरफ से, तो उसमें सबका अधिकार क्या होगा, बराबर होगा। चलिए, को अनुच्छेद नंबर 17 देखिएगा। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। बाबू, पहले भारत में हमारे संविधान से पहले, देश आज़ादी से पहले बहुत छुआछूत का भाव होता था। एक हरिजन क्लास के व्यक्ति पंडित के घर में, ब्राह्मण के घर में बैठ नहीं सकता है, उसके छुआ हुआ वह भोज्य पदार्थ नहीं खा सकता है। तो ये सब छुआछूत था, वो समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 17 में वर्णित है। बहुत यह जो है ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, VVI है। एग्जाम में पूछा गया है कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद नंबर किस में है, 17 में। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद नंबर कौन में होगा, 17 में होगा। अनुच्छेद नंबर 18 में वर्णित है उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब होता है उपनाम। उपनाम का मतलब हुआ, जैसे आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अब अगर उस क्षेत्र में अच्छा आपका मतलब नॉलेज हो गई, जानकारी हो गई, तो आपका उपनाम प्राप्त हो जाता है। समझ गए? तो लेकिन गांव घर में जो हम लोग अंगरा मंगरा डंगरा इतवरवा जो नाम रखते हैं, वो तो आम बात, साधारण है। उपाधि मतलब लिखित रूप से, कानूनन रूप से उपाधि का जो है अंत हो गया। किस अनुच्छेद के तहत, 18 के तहत। हमको एक घटना याद है 2005 में, जब बिहार विधानसभा का चुनाव था, तो जगह जगह पर बैनर लगा हुआ था, मगध सम्राट, नाम आगे नहीं लेंगे, मगध सम्राट फलना यादव या फलना करके लगा हुआ था। उन पर बहुत कस के कार्रवाई हुई थी उस पर। चलिए, अब हम लोग करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब किस किस क्षेत्र में काम करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आइए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 19 में बोलने और सम्मेलन, संघ बनाने, देश के अंदर परिभ्रमण करने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। मतलब कहीं भी आप बोल सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। यह आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन इस अधिकार के विरुद्ध में कुछ सरकार का अध्यादेश भी है।
संघ बनाना, उग्रवादियों का संघ नहीं बना सकते हैं। देश के अंदर परिभ्रमण का मतलब हर जगह नहीं घूम सकते हो। जैसे मान लो कि कोई आरक्षित क्षेत्र है, जैसे जहाँ सरकार की सेना को व्यवस्थित किया गया है, तो जहाँ पर प्रोहिबिटेड है वहाँ खुद आपको बोर्ड लगा दिया जाएगा, उस क्षेत्र में आम आदमी प्रवेश पर क्या रहेगा, रोक रहेगा। लेकिन जहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है, जहाँ पर कोई सूचना पट नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर आप परिभ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी का रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद नंबर 20, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीने के लिए और आपके बॉडी से संबंधित स्वतंत्रता है, आपको जीने का हक है। यह अनुच्छेद कितना में, 21 वर्णित है। 21 का क में आपको शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से बचने का भी आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ विशेष कंडीशन होता है जो हम लोग बाद में करेंगे। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद केवल 23 और कौन है, 24 है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालक श्रम का निषेध, मतलब मानव के दुर्व्यापार, अगर मानव के साथ कोई गलत तरीका से व्यापार कर रहा है। बालात मतलब बच्चा श्रम, मतलब जहां बच्चों को काम पर लगाया गया है। 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना है ना। यह मानव देह व्यापार, मतलब पैसा दे कर करके किसी महिला के साथ गलत करना, गलत संबंध बनाना, इस प्रकार से जो है यह निषेध है, रोक है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में है परिसंकटमय नियोजन में बालकों के नियोजन का निषेध। परिसंकटमय, अगर कोई खतरनाक काम है तो उसमें बालकों का नियोजन पर पूरा तरह से क्या रहेगा, रोक रहेगा। जैसे आप खतरनाक कोई खेल देखे होंगे कि आग में कूदना, रस्सी पर चलना, उस प्रकार में के खेल में या कोई भी ऐसा कार्य है या कंपनी है तो उस पर रोक लगेगी, उसे बच्चा लोग का नियोजन नहीं करना है। अब देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में वर्णित है अबाध रूप से धर्म मानने का अधिकार। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इस पर किसी का रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद नंबर 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं, जैसे भी गांव में शिव चर्चा प्रचलित है तो शिव चर्चा आप करवा सकते हैं, बुद्ध महोत्सव करवा सकते हैं, होली गायन का समारोह आयोजित कर सकते हैं। धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी जो है आयोजन है आप कर सकते हैं, इस पर किसी का रोक टोक नहीं होगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा मौलिक अधिकार में जितना भी तरह का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के अगेंस्ट में भी एक आपको याद बात रखना है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे समाज को ठेस पहुंचे। अब ऐसा नहीं कि होली गायन कार्यक्रम किए और अश्लील गाना पूरा बजा रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें समाज का ठेस पहुंचेगा, रोक लग सकता है। समाज का ठेस नहीं पहुंचे और देश विरोधी नहीं होनी चाहिए, दो बात याद रखिएगा। मौलिक अधिकार देश विरोधी की स्थिति में और समाज पर ठेस पहुंचने की स्थिति में आपको रद्द किया जा सकता है। 27, धर्म अभिवृद्धि के लिए चंदा की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी धर्म अपनाए हुए हैं तो धर्म के वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, आयोजन के लिए आप चंदा भी कर सकते हैं। आई तो बड़ी प्रचलित है। आप रोड किनारे जितने भी गांव हैं, सब गांव में देखिएगा कि बस को, ट्रक को, ऑटो को रुकवा करके जबरदस्ती चंदा लोग ले रहा है, हालांकि ये गलत है। चलिए अब अनुच्छेद 28 में देखते हैं शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता। जैसे मान लो विद्यालय हो गया, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, उसमें आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 29, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण।
अल्पसंख्यक का मतलब हो गया जैसे जैनी लोग हो गए या इस्लाम धर्म के लोग हो गए, उन लोगों के लिए दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु अल्पसंख्यकों का अधिकार। शिक्षण संस्थान खोलने के लिए अल्पसंख्यकों का भी अधिकार दिया गया है। अब हम लोग करेंगे संपत्ति का अधिकार। बाबू संपत्ति का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले था आपका किस अनुच्छेद में पता है? संपत्ति का अधिकार था 31 नंबर अनुच्छेद में, जो कि अब समाप्त हो गया। अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। अब संपत्ति के अधिकार को एक सामान्य अधिकार बना दिया गया है। कब से बाबू? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी से। याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी से संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अब एक समान अधिकार बना दिया गया है। क्लियर हो गया? और यह कदम किसने उठाई थी? जनता पार्टी सरकार ने। कौन सरकार ने? जनता पार्टी सरकार ने। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक समान अधिकार बना के रूप दिया गया। तो याद रखिएगा, जनता पार्टी सरकार। वर्तमान में अगर बात करें कि भाई समान अधिकार मिला तो कहाँ मिला, किस भाग में गया? तो भारतीय संविधान के भाग 13 में। भारतीय संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 300 का क यानी 300 का ए कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा अंतिम जो अधिकार है मौलिक अधिकार, उसको संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार का मतलब इलाज होता है, ठीक ठाक करना। असंवैधानिक मतलब संविधान का। अगर संविधान में कोई त्रुटि रह गया है तो उसको सुधारना, या कोई कमी रह गई है तो उसको नया तरीका से जोड़ना, यह संवैधानिक उपचार कहलाता है। संवैधानिक उपचार कहलाता है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 32 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद नंबर कितना? 32 से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचार के लिए वर्णित किया गया है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार आम आदमी के लिए नहीं है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आम आदमी के लिए नहीं है। यह अधिकार केवल किसके लिए है? संसद के सदस्य के लिए। किसके लिए है? संसद के सदस्य के लिए। चाहे सदस्य लोकसभा का हो या राज्यसभा के हो। तो याद रखिएगा, जो भारतीय लोग हैं, भारतीयों को केवल मात्र 5 अधिकार मिला हुआ है। केवल क्या अधिकार? 5 अधिकार। कौन कौन? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार अब आम लोगों के लिए समाप्त कर दिया गया है या नहीं है। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।